नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1947 में हुए भारत के विभाजन की। यकीनन 20वीं सदी की सबसे दर्दनाक और उथल-पुथल भरी घटनाओं में से एक। तो हम इसे समझेंगे कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नतीजा कितना भयानक था। फिर थोड़ा पीछे जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ क्यों। और आखिर में इस बार पर भी बात करेंगे कि उस एक लकीर का असर आज तक कैसे कायम है। अच्छा, इस विभाजन की भयावहता को अगर सही मायनों में समझना है तो सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालनी होगी, वो आंकड़े जो इसकी इंसानी कीमत बताते हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। अंदाजा है कि इस बंटवारे के दौरान हुई हिंसा में करीब 2 लाख से लेकर 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 20 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और ये तो सिर्फ मौत का आंकड़ा था। इसके अलावा ये मानव इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशन में से एक था। सोचिए, लगभग 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ सिर्फ अपने धर्म की वजह से अपना घर-बार, अपनी जमीन सब कुछ छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ निकल पड़े। और जो हिंसा हुई वो आम मारकाट नहीं थी। इयान टालबर्ट और गुरहरपाल सिंह जैसे इतिहासकारों ने जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। उनका कहना है कि इस हिंसा में एक तरह की नरसंहार वाली मानसिकता थी, जिसका मकसद सिर्फ जान लेना नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल को, एक पूरी पीढ़ी को खत्म करना था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही हुई कैसे? इसकी नौबत आई क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, क्योंकि इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। इसकी नींव कह सकते हैं कि 1905 में पड़ी, जब अंग्रेजों ने बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया था। यहीं से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक राजनीतिक दरार पड़नी शुरू हुई। और देखिए, इसी माहौल में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स की स्थापना हुई, जिसने मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग उठानी शुरू कर दी। और यहीं से वो विचार सामने आया जिसे 2 नेशन थियरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। ये पाकिस्तान आंदोलन का आधार बना। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमान ये 2 अलग-अलग कौमें हैं, 2 अलग राष्ट्र हैं, और इसलिए ये एक देश में साथ नहीं रह सकते। तो ये जो पूरी टाइमलाइन है ये साफ दिखाती है कि कैसे चीजें आगे बढ़ीं। 1905 में बंगाल का बंटवारा, फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट में अलग निर्वाचन क्षेत्रों को मानना, 1937 के चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत से मुस्लिम लीग का अलग थलग पड़ जाना, और फिर 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन, जहां पहली बार साफ-साफ अलग मुस्लिम राज्यों की मांग रखी गई। एक छोटा सा प्रशासनिक फैसला धीरे धीरे एक अलग देश की मांग में तब्दील हो गया। अब आते हैं इस पर कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, ब्रिटेन युद्ध से बुरी तरह थक चुका था और अब वो भारत छोड़ना चाहता था। लेकिन मसला ये था कि भारत की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इस बात पर सहमत ही नहीं हो पा रही थीं कि आज़ाद भारत का भविष्य कैसा होगा। अंग्रेजों ने भारत को एक रखने की एक आखिरी कोशिश की, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। मुस्लिम लीग तो मान गई क्योंकि उन्हें इसमें पाकिस्तान की झलक दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस को डर था कि इससे केंद्र सरकार बहुत कमजोर हो जाएगी। बस यहीं पर बात बिगड़ गई और यह प्लान भी फेल हो गया। इस प्लान के फेल होने के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया, और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक काला अध्याय है। कलकत्ता में भयानक दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए। यह हिंसा की आग फिर पूरे उत्तर भारत में फैल गई, और इसके बाद ये लगभग तय हो गया था कि अब बंटवारे को कोई नहीं रोक सकता। फिर आए नए वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन। उन्होंने आते ही समझ लिया कि सत्ता जल्दी से जल्दी सौंपनी है तो बंटवारा करना ही पड़ेगा, और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। आज़ादी की तारीख को लगभग 1 साल पहले यानी अगस्त 1947 में कर दिया। इसका मतलब इतने बड़े देश को बांटने के लिए सिर्फ कुछ महीने का वक्त था। और बंटवारे की जो लाइन खींची गई, जिसे रैडक्लिफ लाइन कहते हैं, उसे खींचने वाला शख्स एक लंदन का वकील था जो कभी भारत आया ही नहीं था। और सबसे अजीब बात यह है कि ये लाइन आज़ादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को पब्लिक की गई। आप सोच सकते हैं, मतलब 15 अगस्त को लाखों लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनका गांव, उनका शहर भारत में है या पाकिस्तान में। इस कंफ्यूजन ने हिंसा और अफरा तफरी को और ज्यादा भड़का दिया। तो अब फिर से जमीनी हकीकत पर लौटते हैं
कि इस जल्दबाजी में लिए गए फैसले का अंजाम क्या हुआ। जो हुआ वो एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट था। करोड़ों लोग बेघर हो गए। मुसलमान पाकिस्तान की तरफ भागे और हिंदू और सिख भारत की तरफ। जिन ट्रेनों से लोग आ जा रहे थे उन पर भयानक हमले हुए। उन्हें खून की ट्रेनें कहा जाने लगा। जो नई सरकारें बनी थीं भारत और पाकिस्तान की, वो इतने बड़े पैमाने पर हुए पलायन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं। दिल्ली और कुरुक्षेत्र जैसे शहरों में बहुत बड़े बड़े रिफ्यूजी कैंप लगाने पड़े। ये सदी के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक था। और इस बदलाव का असर देखना हो तो सिर्फ दिल्ली का उदाहरण ही काफी है। देखिए, 1941 में दिल्ली में लगभग 33% आबादी मुस्लिम थी, जो 1951 तक सिर्फ 5.7% रह गई। क्यों? क्योंकि करीब 3,30,000 मुसलमान पाकिस्तान चले गए और उनकी जगह लगभग 5 लाख हिंदू और सिख शरणार्थी दिल्ली में आकर बस गए। शहर का पूरा डेमोग्राफिक नक्शा ही बदल गया। तो बंटवारे ने सिर्फ जमीन पर लकीरें नहीं खींची, इसने दिलों में ऐसे जख्म दिए जो शायद आज तक पूरी तरह से भरे नहीं हैं। इस बंटवारे से 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान, और बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। तो एक देश से 3 देश बन गए। और इसी विभाजन ने भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों तक चलने वाली दुश्मनी, शक और कई जंगों की नींव भी रख दी। असल बात तो यह है कि जिस जल्दबाजी में सब कुछ किया गया, उससे कई मसले अनसुलझे ही रह गए, जैसे कि रियासतों का भविष्य। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू और कश्मीर का, जो आज तक इस पूरे क्षेत्र में तनाव की एक बड़ी वजह बना हुआ है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि 1947 में खींची गई एक लकीर आज भी लगभग 2 अरब लोगों की जिंदगी पर अपना असर कैसे डाल रही है। ये विभाजन हमें कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि कैसे जल्दबाजी में लिए गए बड़े राजनीतिक फैसलों की गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है, और ये अपने पीछे बंटवारे, पहचान की राजनीति और कभी ना भरने वाले जख्मों की एक विरासत छोड़ जाती है।